अब हम मेन उस पे आते हैं, तो इंट्रोडक्शन था, मेन उस पे आते हैं, अब वचन पे आने की कोशिश करते हैं कि भाई पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है, इस संसार के सदस्य मत बनो, क्यों कह रहा है। मैं चाहता हूं कि कोई जब ऐसा लाइव इंटरेक्शन हो रहा है तो मैं चाहता हूं एक दो लोग कुछ अपने विचार बताए इस पे। आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगे, ऐसा लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं तो मेरे मन की निराशा थोड़ी कम होगी कि नहीं, हाँ लोग सुनते हैं, लोग देखते हैं और लोग समझते हैं। क्यों ऐसा पौलुस कह रहा है, पता नहीं पौलुस जी इतना मतलब है ना, एकदम सीधा बोल दिया संसार के सदस्य मत बनो। कोई बोलना चाहेगा? संसार में सिर्फ लोभ, लालच और सेल्फ कहते हैं ना सेंटर्डनेस है। बट जब हम परमेश्वर की ओर निहारते हैं तो हम यीशु की तरह बनते जाते हैं। इसीलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हमें संसार छोड़ हमें यीशु की तरफ निहारना चाहिए हमेशा, क्योंकि हम उस योग्य बनते। जी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और कोई बोलना चाहेगा? उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला, वही कुछ है और मैं कुछ अलग से नहीं बताऊंगा, वैसे ही कुछ है हम सब। हाँ कोई बोलना चाह रहा है? मुझे लगता है कि पौलुस बताना चाहता है कि हम इस संसार की सदी से चल रहे हैं, जैसे लोग पृथ्वी पे ये परमेश्वर को जानते हैं, वो भी उन देशों के साथ है जो परमेश्वर को नहीं जानता है, तो वैसा जीवन जी रहा है। तो इसीलिए शायद पौलुस कहना चाहता है कि तुम उसके समान मत बनो, लेकिन तुम्हारे परमेश्वर की व्यक्तिगत मन के नहीं हो जाए, तुम्हारा चाल भी नया होना चाहिए, उनके जैसा नहीं। बहुत अच्छा ना, उन्होंने भी सही सही बोला है। आज कोई भी गलत नहीं बोलेगा, सब सही बोलेंगे। संसार के सदस्य नहीं बनना है इस संसार के। ये अगर आप इसको ऐसे वो करते, सोच लीजिए मैं किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, गौरव बाहर मत खेलना, तो अब वो उसके ऊपर है वो कैसे ले रहा है, चेतावनी करके भी ले सकता है या समझाने के ऊपर भी ले सकता है। इधर पौलुस ने, जो मैं हिंदी पढ़ता हूँ, हिंदी भाषा ही जानता हूँ, अलग अलग जगह पे मैंने खोज किया, उस पे भी ऐसा है कि डू नॉट बी, है ना वो, सो उस पे एक तरीके से चेतावनी है, इस संसार के सदस्य मत बनो, एक तरीके से चेतावनी है। अब आप उसको कैसे लेना चाहते हैं कि इस संसार के सदस्य मत बनो। पौलुस संसार में बहुत सारी चीजें देखता है, बहुत सारी बातें देखता है संसार में। मैं टीका पढ़ रहा था, मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तो उसमें लिखा है कि ये जो संसार है यहाँ पर शैतान का राज्य, शैतान जो है उसने कब्जा करके रखा है और अविश्वासियों के जीवन को वो चलाता है। और जितनी भी चीजें, चाहे आपका बॉलीवुड हो जाए, चाहे आपका जितना भी, सब पे कब्जा है। फेसबुक पे गिन चुन के 2-4 अच्छी पोस्ट आएगी कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, लेकिन बाकी सब लफड़टुगिरी आएगी। इंस्टाग्राम में वैसी होगा, मैं कभी सर्च पे कभी जाता हूँ, सहारा का ही मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो कभी ऐसा सर्च पे मेरे को कुछ सेव द चिल्ड्रन ऐसा कुछ देखना रहता है, उनका सीखने के लिए कैसे वो करे, तो उस पे सर्च में ऑलरेडी सब उल्टा सीधा गंदा रहता है। यूट्यूब पे भी वैसे ही सब सारी चीजें। तो इस संसार में चाहे वो बॉलीवुड हो जाए या आपके आस पड़ोस हो जाए, यहाँ पर ना संसार में शैतान का कब्जा है, शैतान का अधिकार रखता है, अविश्वासियों के जीवन पे अधिकार रखता है। इसी कारण से पौलुस अपने विश्वासी भाइयों को, रोमियों को, इजराइलियों को, आपको, मुझे, हम सबको जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उन्हें कहता है इस संसार के सदस्य मत बनो, जैसा संसार में हो रहा है वैसा तुम मत करो। अब आप चेतावनी करके ले सकते हैं या सादा करके ले सकते हैं। मैंने 7 वर्जन पढ़ा, 7 में अलग अलग तरीके से एक ही तरीके से वो बात कही गई कि संसार के सदस्य मत बनो, साफ खट, उसके आगे कुछ नहीं। एक पहली चेतावनी या पहली आपको समझाना या मुझे समझाना, इस संसार के सदस्य मत बनो, क्योंकि यहाँ शैतान का राज्य जो बाहर हो रहा है, जो सब तरफ हो रहा है। कई बार ना हम धीरे धीरे इधर उधर देखते हैं और फिर हमको ऐसा लगता है कि ये स्टाइल हम कलीसिया में भी लेके आया जा सकते हैं या ये हो सकता है। इस पे कई बार बहुत सारे समय लोगों के साथ में मेरी बातचीत भी हुई और मतलब बहुत कुछ हुआ है। लेकिन पौलुस जो हमें कहता है कि संसार के सदस्य मत बनो, अविश्वासियों पे वो अधिकार रखता है और उनके
उनके जीवनों पे अधिकार रखता है, बहुत सारी बातों के ऊपर वो अधिकार रखता है और बहुत कुछ वो करता है। तो पौलुस आपको और मुझे यही कहना चाह रहा है और उस समय के वो रोमियो को भी वही कह रहा है कि संसार के सदस्य मत बनना, संसार में जो कुछ हो रहा है उससे अपने आप को एक तरफ में मत करना। पौलुस बहुत अनुभवी है, उसने 13 किताबें लिखी, 13 पत्र लिखे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ है और उसने पढ़ाई भी की है। वो यहूदियों, कट्टर यहूदियों में से है, फरीसियों में से है, उनके साथ में वो उठा बैठा, पढ़ाई किया, सब सारी चीजें। एक जगह पे ऐसा लिखा है, एक जगह पे मतलब प्रेरितों की किताब उसके 8वें अध्याय में कहीं पर ऐसा लिखा है कि जिस समय स्टीफनुस जो परमेश्वर का प्रेरित था, उसको जब पत्थर मार रहे थे तो पौलुस वहीं पर था और पौलुस मतलब एंड में लिखा है कि पौलुस वहीं पर था। तो कहने का मतलब है कि उसने बहुत कुछ देखा है कि परमेश्वर के लिए लोगों को मरते देखा और परमेश्वर के लोगों को मारते हुए भी देखा है। वो खुद भी मतलब अलग तरीके से एक भक्ति कर रहा था और वो अनुभव के साथ में वो कह रहा है, उसने वो अविश्वासियों का जीवन का भी अनुभव किया है और विश्वासी के जीवन का भी अनुभव किया और इसी कारण से वो पूरे अनुभव के साथ में वो आज कह रहा है कि इस संसार के सदस्य ना बनो। एक कहानी, एक घटना बाइबल में मुझे याद आती है, आपको भी मालूम होगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ चीजें बोलने का मन करता है लेकिन फिर ऐसा लगता है बोलूंगा तो सच में। बाइबल में लिखा है ऐसा कि याकूब अपने भाई एसाव से मिला और अब वो जा रहे हैं अपने पिता के देश में, लेकिन याकूब बहुत यहाँ से निकल के आए थे उसके मामा के पास से, तो बहुत थक गया था। तो उसने क्या किया, एक जगह खरीदी, वहां तंबू डाला और वहां रहने लगा थोड़े समय के लिए। सुबह उसको निकलेगा तो एसाव को भेज दिया। अब वो वहां पर रुका, रात को उसमें मोल लेके वो किया उस एक जगह पे और उसके साथ में उसके 400 सेवक हैं, उसके 12 बेटे हैं और उनका परिवार है, उनको लेके अब एसाव को उसने विदा कर दिया। अब वो दोनों अपने पिता के इसहाक के घर आने पे जाने वाले, लेकिन याकूब ने कह दिया, बोला भाई साहब आप बड़े भाई था वो, उसको बोला आप चले जाओ, मैं थोड़ा टाइम के बाद में आऊंगा, मेरे साथ में ये लोग हैं बहुत दिनों से चल रहे तो थक गए, हम लोग यहाँ पे विश्राम करेंगे और फिर पीछे से मैं आऊंगा। तो याकूब जो वहां पर रुक गया और फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि बाइबल में लिखा है वो उत्पत्ति उसका 34वां अध्याय और वचन 1 में 1 और 2 पढ़ते हैं। चलो मैं बाइबल से पढ़ देता हूँ, कहानी से अच्छा है। तो उत्पत्ति उसका 34वां अध्याय और वचन 1 कहता है, लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली, तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसे कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। इसके आगे कहानी ये है, देखिए लिया की ये जो है दीना, इसको भ्रष्ट कर दिया गया और उसी नगर का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा है कि याकूब वहां थोड़े समय के लिए था, उसके बाद उसको जाने का था, लेकिन ये दीना वहां की लड़कियों को मिलने के लिए, देखने के लिए जाती है कि वो कैसी हैं क्या है, और यही कारण से उसका जिंदगी बर्बाद होता है। अब जैसे याकूब के पुत्रों को, एक का 2 लोग हैं, याकूब के पुत्रों को जैसे मालूम पड़ता है कि इन्होंने ये किया तो उन्होंने एक चाल खेली और वो पूरे नगर के लोगों को उन्होंने मार डाला। और जैसे याकूब को ये मालूम पड़ता है, याकूब अपना सर पकड़ लेता है, बोला अरे मेरे बेटे हत्यारे हो गए, अब ये हो गया वो हो गया। शुरुआत कहाँ से हुई पता है? दीना से हुई। वो वहां पे थोड़े समय के लिए रुकने वाले थे। दीना को जरूरी नहीं था कि बाहर जाके देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके कारण उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। प्यारे भाइयों बहनों, पौलुस इसी रीति से आपको और मुझे भी यही समझा रहा है कि संसार के सदस्य में दीना को जरूरी नहीं था बाहर जाके देखने का कि बाहर क्या हो रहा है, वहां के लोग कैसे हैं, जरूरी नहीं। बाइबल यही बताती है। पौलुस इसी अनुभव, ऐसे बहुत सारे अनुभव को वो देख के कहता है कि संसार के दीना वहां बाहर जाने की जरूरत नहीं। आज आप कहाँ पर है? कलीसिया में है तो कलीसिया में रहिए। बाहर के लोगों के समान की हरकतें नहीं करना है। बाहर के लोग अपना बाहर का जो कुछ भी है वैसा ना करके हमें कलीसिया में, प्रभु में, अपने परिवार में, अपने पिता के घर को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, अपने कलीसिया को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। दीना ने वही किया, वो अपने घर को छोड़ के बाहर जाके देख रही कि बाहर क्या हो रहा है। और बाहर संसार में सब बुरे कर्म वाले लोग हैं, बुरे व्यवहार वाले लोग हैं जो आपको और हमें भ्रष्ट कर सकें। आज ये चेतावनी मेरे और आपके लिए भी है, हमारे भी बच्चे, हमारे भी सब कुछ। अगर आप पिता है, आप अगर माता है तो अपनी बेटियों को यहाँ वहां मत जाने दो, अपने बेटों को यहाँ वहां मत जाने दो, संसार के सदस्य मत होने दो। संसार में सब कुछ ऐसा है जो आपको और मुझे भ्रष्ट करने पर है, आपको और मुझे भ्रष्ट करने पर। पौलुस अनुभव कर चुका है और वो अनुभव से वो आपको और मुझे
सिखाता है कि संसार के सदस्य मत बनो। संसार में बहुत सारा डिस्को डांस, दुनिया भर का टिकटॉक, आप अगर वो उसी पे लग गए, आप और मैं उसी पे लग गए, तो हम उसी पे चले जाएंगे और हम नष्ट हो जाएंगे। दीना का हाल यही हुआ। आपको और मुझे पौलुस चेतावनी देता है कि संसार के सदस्य मत बनो। हमें संसार के जैसा बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपको और मुझे परमेश्वर के जैसा बनने की जरूरत है, यीशु के जैसा बनने की जरूरत है। तो ये चेतावनी है, आप अच्छे तरीके से भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। पौलुस साफ रीति से कहते हैं कि संसार के सदस्य हमें नहीं बनना है। फिर आगे वो कहता है, परंतु तुम्हारे मन हिंदी में आया है लेकिन वहां बुद्धि भी है, तो मन बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, है ना। तो बुद्धि के और मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाना चाहिए, है ना। ये इस तरीके से है कि अभी जैसे एक बच्चा होता है, छोटा रहता है तो वो दूध पीता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो दाल चावल खाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके बाद में सब्जी रोटी खाता है, फिर और बड़ा होता है तो मटन खाता है, फिर उसके बाद में और बड़ा होता है तो रोज मटन ही मांगता है। हमारे यहाँ पे एक लड़का है छोटा, वो पहले पानी मांगता है, अभी वो उसको रोज चिकन चाहिए। आपकी और मेरी भी भूख वैसी होनी चाहिए, परंतु हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, तो हम लगातार अब दूध ही नहीं मांगेंगे, या अब हमें वो छोटी छोटी चीजें ही नहीं, परंतु मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बेहतर मसीह के जैसा। हम पहले थे गुस्सा करने वाले, मैं भी गुस्सा करने वाला था, पहले था नशा करने वाला, पहले था झूठ बोलने वाला, पहले था चोरी करने वाला, लेकिन धीरे धीरे अब मैं बदलते जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। हम सब भी वैसे ही करना है। पौलुस का यही इंटेंशन है, वो रोमियो को यही कह रहा है। आपको और मुझे वो भी ध्यान रखना है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, हमारा चाल चलन लगातार हमें बदलते चले जाना है। ये अपने आप नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि बस आज मुझे छू लिया गया, परमेश्वर ने छू लिया और बस अब एकदम सब कुछ हो गया। नहीं, आपको भी उसमें कोशिश करना है ना, आपको भी उसमें ये करना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मेरा बेटा जो है छोटा, वो पानी मांग के पीता है, लेकिन अब वो 20 साल का हो जाएगा तब भी पानी नहीं मांगेगा, या पानी उसको हम वो खुद वो करने लग जाएगा। तो वैसे ही हमारा चाल चलन भी क्या होता है, बदलता हुआ चले जाना चाहिए। हम जैसे पहले करते थे, बढ़ते हमें जाना है, मसीह में हमें बढ़ना है, बेहतर होते चले जाना। तो ये एक क्रिया है जो लगातार बढ़ती रहेगी और लास्ट डे के तक के, आपके और मेरे आखिरी दिनों तक के हम क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाते। हमारा चाल चलन भी हमारा बदलते हुए चला जाना चाहिए। अब अगर यहाँ पर हिंदी में लिखा है मन या बुद्धि, ये सवाल है, क्या हमारा मन और क्या हमारी बुद्धि नई हुई है मसीह में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद? क्या हमारी बुद्धि नहीं हुई? क्या हमारा सोच, क्या हमारा विचार नया हुआ है ना। संसार के सदस्य ना छोड़ो, परंतु मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या हमारा मन नया हुआ है? क्या हमारी बुद्धि नई हुई है? क्या हम वैसे ही सोचते हैं, क्या हम देखते हैं? कई बार मेरा जो सोच था कि बहुत ही सामर्थ्य तरीके से प्रचार करने से लोगों का जीवन बदलता है, या बहुत नाच कूद के, बहुत एकदम जोश से, मतलब आक्रामक व्यवहार है मेरा, और ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे होना चाहिए, तभी लोगों के मन में ये होता है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ कि नहीं, जो भी है वो हमारा सोच वैसा नहीं होना चाहिए, हमारी सोच बदलती हुई जाना चाहिए, हम बढ़ते हुए चले जाना है। क्या आपका और मेरा सोच नया हो रहा है? क्या आपका और मेरा सोच बदल रहा है? 20 साल पहले मैं प्रभु में नहीं था, अलग सोच थी, अब जब मैं प्रभु में आया तो धीरे धीरे बढ़ता है। ये एक प्रोसेस है, बदलता चला जा रहा है, मैं बदलता जा रहा हूँ, मैं सीखता जा रहा हूँ। और मैं कई बार मेरी बीवी को बोलता हूँ, हाँ मैं सीख रहा हूँ, हाँ मैं बदल रहा हूँ, हाँ मैं समझ रहा हूँ। कई बार अड़ियल हूँ, बहुत गुस्सेल भी हूँ, अड़ियल भी हूँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, मैं बदल रहा हूँ। क्या आप और मैं, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि क्या हमारा चाल चलन बदलना चाहिए, हमारी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि पौलुस क्या चाह रहा है कलीसियाओं से, और परमेश्वर क्या चाह रहा है आपसे और मुझसे। हमारी सोच बदल रहा है या नहीं बदल रहा, हमारा चाल चलन बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। एक उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर है, यूहन्ना की किताब, उसका 4था अध्याय। एक औरत थी, उसका सामरी औरत थी, ये आपने बहुत बार सुना है। तो एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 4था अध्याय वचन 28 ऐसे कहता है,
तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया था मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। ये औरत की कहानी आपको पूरा आपने पढ़ा है कि यीशु दोपहर के समय में कुएं के पास बैठे हैं और दोपहर के समय में ये औरत पानी भरने के लिए आती है और यीशु उससे पानी मांगते हैं और जैसे ही यीशु उससे पानी मांगते हैं तो वो औरत के साथ में बातचीत होने लग जाती। फिर यीशु से कहते हैं कि अगर तू जानती तो तू मुझसे वो मांगती और तू जानती कि तू किससे बात कर रही है। तो इस तरीके से ये बातचीत होती है और वहां पर यीशु मसीह जो है उसे बता देते हैं, उसे कह देते हैं, तब फिर वो उसके जीवन में बदलाव आता है। तो बात ऐसी होती है कि यीशु उसे कहता है कि अगर तू जानती परमेश्वर के इस वरदान को तो तू मुझसे पानी मांगती। तो तुरंत वो औरत जो है वो कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा पानी दे जिसकी तू बात कर रहा है ना। हमारे समान ही बात करे, जैसे ही प्रभु कहीं देने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले आते हैं, बोला प्रभु हमको घर दो, हमको बंगला दो, हमको गाड़ी दो, हमको मोटर दो। हम मांगने में हम बहुत है। तो तुरंत ये औरत भी मांगने लग जाती है कि आप भी मुझे ऐसा पानी दो जिसको पीकर मैं कभी प्यासी ना हूँ। इस तरीके से हमारा और ना शारीरिक स्वभाव है। मैं तो मांगता हूँ मुझे भी कार दे दो, चलाना नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा ही आता है, लेकिन मांगता हूँ। आप मांगते क्या? कोई घर भी मांग रहा हूँ मैं, बंगला हमेशा से मेरी इच्छा है, जमीन से टच होने की, धूल मिट्टी मुझे अच्छी लगती है, तो बंगला मांग रहा हूँ, लेकिन देगा है ना। तो ये औरत ने भी मांगा, बोला मुझे भी पानी दो, ऐसा पानी दो जिससे पीकर मैं कभी प्यासी नहीं हूं। तो तुरंत यीशु कहता है अपने पति को बोला, तो वो कहती कह रहे मेरा पति ने। तुरंत यीशु से बताते हैं हाँ तू 5 पति कर चुकी और जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति ने। जैसे ये बात औरत सुनती है तो तुरंत वो घुटने पर आ जाती है और फिर उसके बाद में वो अपना घड़ा, जैसे रात दिन वो 12 बजे आती थी, जिस समय पे औरतें पानी भरने नहीं आती। आप और मैं पानी का हमें काम सुबह रहता है या शाम को रहता है, लेकिन ये छुप छुप के आती थी क्योंकि ये अच्छी औरत नहीं थी और इसके साथ सब लोग ताना मारा करते थे। इसने 5 पति कर चुकी थी। जैसे उसने यीशु ने उससे बोला कि अपने पति को बोला और उसने सच्चाई बता दी, अपना घड़ा छोड़ दी और उसके बाद में वो नगर में दौड़ के चली गई और चिल्ला चिल्ला के कह रही कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने जो मैंने किया वो सब कुछ बता दिया। वो अपने बारे में भी गवाही देने लगी, इसने ऐसा ऐसा किया, मैंने ऐसा ऐसा किया था, इस आदमी ने सब कुछ बता दिया। अपना घड़ा छोड़ दिया, चाल चलन उसका बदल गया। अपना घड़ा, अपना घमंड, अपना गुस्सा, अपनी नफरत, अपना सब गुरूर उसने छोड़ दिया। आज परमेश्वर जब आपको छू रहा है, परमेश्वर जब आपसे बात कर रहा है, आप क्या छोड़ना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों को अपनी चीजों का घमंड रहता है, वो पकड़ पकड़ के घूमते हैं। मैं भी बहुत सारी चीजों को पकड़ पकड़ के घूमता हूँ, पकड़ पकड़ के रहता हूँ, पकड़ पकड़ के वो करता हूँ। आज पौलुस और परमेश्वर आपसे और मुझसे ये कह रहे हैं कि उनको छोड़ दो। इस संसार के सदस्य मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कुछ चाल चलन को आपको छोड़ना पड़ेगा। इस औरत ने अपने घड़े को छोड़ दिया, ये उसकी बहुत जरूरत थी। अब वो ऐसे पानी के पीछे चली गई, ऐसे व्यक्ति के पीछे चली गई जो जिससे जीवन का सोता मिलता है। आज जब परमेश्वर आपको और मुझसे जब बात कर रहा है, क्या आप ऐसी कोई बात है जिसको चाहता है परमेश्वर कि आप छोड़ें? आज उसे छोड़ दीजिए, आज उसे छोड़ दीजिए, बदल जाइए, छोड़ दीजिए सब बातें, सब एक साथ में, है ना। कोई ऐसा बहुत अलौकिक आपके साथ में नहीं होगा। इस औरत ने अपनी एक प्रतिक्रिया दिखाई कि वो वहां छोड़ दी और उसके आगे चली। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी चीजें पकड़ के घूम रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है कौन सा घड़ा आपके साथ में बना है, मुझे नहीं मालूम है कौन से बंधन में आप दबे, मुझे नहीं पता है कौन सा बोझ आपके पीठ पे लदा हुआ है, कौन से प्रेशर में आप जी रहे हैं, कौन सी बातों में आप जी रहे हैं जिसके कारण आपका चाल चलन, आपका व्यवहार बदल गया। बहुत सारा आपके ऊपर प्रेशर होगा, आप बहुत गुस्सेल हो जाएंगे, बहुत सारी तकलीफें आपके जीवन में होगी, आप बीमार हो जाएंगे, बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर होगा, आप अपराधी हो जाएंगे, यहाँ से वहां भागेंगे। आज यीशु मसीह मुझे कह रहा है कि उन सारी चीजों को यीशु के पास में लाके रख दो, है ना। हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन सी चीज आपके दिमाग में है, कौन सी बात आपके दिमाग में है जिससे आपका और मेरा हर एक का चाल चलना, देखो अगर मुझे यहाँ घाव लगा है तो मेरा पैर काम नहीं करेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पैर में अगर चोट लगी तो शायद मेरे चलने में एक तरीके का मेरा लंगड़ापन हो जाएगा। लेकिन लोग बोलेंगे अरे तू तो लंगड़ा है, तू तो गुस्सा है, तू तो चिड़चिड़ा है, तू तो ऐसा है। लेकिन उसे मालूम, लोगों को मालूम नहीं है कि इससे घाव लगा है, इसके पैर में घाव लगा है इसलिए वो लंगड़ा है। आपका चाल चलन, आपका व्यवहार
आपके अंदर आपके साथ में कुछ बात ऐसी हुई है जो सबको नहीं पता है, वो सब नहीं जानते, सबको आप सारी चीजें नहीं बताते। यार मेरे दिल में जख्म लगा इसके कारण मैं इतना गुस्से हो गया, या मेरे ऊपर इतना प्रेशर है इसके कारण मैं ऐसा हो गया। आज परमेश्वर कह रहा है जो भी आपका चाल चलन, जैसा भी आप शायद किसी गलत रास्ते में चले गए, मजबूरी ने आपको उस जगह पे लेके आए, मजबूरी में ये औरत वैसा जैसा हो गई, शायद कोई मजबूरी हो, आज उस मजबूरी को यीशु के पास में लेके आए। आज उस मजबूरी को परमेश्वर, यहाँ जब वचन कह रहा है चाल चलन भी बदलता जाए, तो आपका और मेरा, आपको पूरी चंगाई, आपको पूरा छुटकारा, पूरा उद्धार परमेश्वर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर पूरी रीति से आपको और मुझे चंगा करने के लिए तैयार है। जो कुछ भी आपके हृदय में बोझ है, जिसके कारण आपका चाल चलन बदल गया, शायद आपकी अच्छी परवरिश नहीं हो, मेरी अच्छी परवरिश नहीं हुई, या जो कुछ भी बात है जिसके कारण शायद आपका चाल चलन, कई बार हम लोगों को देखते बोलते अरे ये क्या गंदी लड़की, क्या गंदा लड़का, क्या गंदा आदमी, क्या गंदे तरीके से व्यवहार, ये है वो है, हमका ढंग, हम ऊपर का देख के बोलते, लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे मन को देखता है, वो आपके मन को देख रहा है। मैं नहीं जानता आप कौन सी तकलीफ में, मुझे नहीं पता, आपको और मुझे सिखा रहा है इस संसार के सदस्य नहीं होना है, परंतु मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको हमें नया मन दे रहा है, और मन और बुद्धि और हमारी समझ, जरूरी नहीं कि एक दिन में आपको 100%, मुझे 100% सब कुछ मिल जाएगा, पर ये लगातार एक प्रोसेस है। जैसे जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम वचनों में आगे बढ़ते हैं, हम समझते जाते हैं, सीखते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और पौलुस हमें यही सिखा रहा है, यही हमें बता रहा है, इस औरत के समान जिसका चाल चलन अच्छा नहीं था, और यीशु के पास जैसे ही आई उसका चाल चलन बदल गया, उसने सारी चीजें अपनी छोड़ दी और वो चलेगी। तीसरी बात जो हम देखते हैं कि जिससे परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से हमें मालूम होते हैं। अगर आप संसार के सदस्य नहीं चल रहे हैं और साथ साथ में आपके चाल चलन बेहतर है, अच्छे हैं, तो हम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को हम मालूम करते जाते हैं। हमको मालूम होता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। लगातार आपकी और मेरी अगुवाई परमेश्वर करता हुआ चला जाता है। हमारी जो पहचान है सबसे अलग है, हमारा जो सोच है, हमारे जो विचार है वो सबसे अलग है। पौलुस हमें इस रीति से सिखा रहे हैं कि संसार के सदस्य मत बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती इच्छा को सिद्ध कर सको। एक किस्सा जो आखिरी होगा और उसे बोल के मैं खत्म करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के जीवन के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है। पैशन ऑफ द क्राइस्ट हमने मूवी देखा है। अगर सोच लीजिए कि अगर यीशु मसीह से बोलने वाले परमेश्वर होते तो शायद आप और हम इतने सारे लोग जमा नहीं होते। यीशु मसीह बोलने वाले प्लस साथ में करके दिखाने वाले परमेश्वर। सोच लीजिए कि 39 कोड़े आपको और अगर मुझे पढ़ते तो हमारे मुंह से क्या निकलता, हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं। यीशु को कोड़े लगाते गए और वो चुपचाप से सहते चला गया, चुपचाप से उसने किसी को कुछ नहीं बोला, वो मार खाते चले गए। वहीं पर दूसरे उसके साथ तरीके का लोग व्यवहार करते हैं। और एक दो चोरों के बारे में है तो एक मतलब तुरंत गाली गलौज कर रहा है, इधर उधर सबको चिल्ला रहा है और कह रहा है मुझे बचा, तो और इसका बचाओ, सबके ऊपर दोष लगा रहा है। दूसरा कह रहा है कि मुझे याद रखना। वहीं पर यीशु जो बहुत तकलीफों से गुजरे, 39 कोड़े मारा, रात भर पीटा और बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया, लेकिन फिर भी उनके मुंह से ऐसी बुरी बात नहीं निकली। वो लगातार कह सकते हैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे थे। आप और मैं अगर हम मुसीबत में आते हैं, तकलीफ में आते हैं, तो हम किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके से हमारा व्यवहार होता है, कैसा हमारा व्यवहार होता है। पौलुस हमसे वही चाहता है। पौलुस इन एक ही वचन में आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्टडी मिल जाएगी और अलग अलग तरीके से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन पौलुस यही चाहता है कि हमें संसार के सदस्य नहीं होना है। जैसा संसार में चल रहा है, जैसा संसार में होना है वो नहीं करना है। आप और गहराई से जब समय आएगा हर एक तो आप इस पे जब पढ़ेंगे तो आपको और भी कुछ समझ में आएगा कि नहीं, संसार के जैसा परमेश्वर की यही इच्छा, विश्वासियों और अविश्वासियों को अलग रीति से रहना है। जैसे अविश्वासी कर रहे हैं वैसे हम विश्वासी नहीं विश्वासी को करने की जरूरत
नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आज आपसे बात किया है। आइए हम अपनी जगह पे, अगर आप खड़े हो सकते हो खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु की मेज हमारे बीच में है और उसमें हम शामिल होंगे। जो पौलुस चाहता है कि रोमियो की कलीसिया, इज़राइल और आज के समय की कलीसिया कि वे संसार के सदस्य न हो। अगर हमारे अंदर संसार की सदस्यता है तो हमें उस सदस्यता को, जिस तरीके का व्यवहार संसार में, और अगर कलीसिया में, आप में, मुझ में भी अगर वही व्यवहार है तो हमें वो व्यवहार को निकालना है। हमारा चाल चलन अगर अब तक के नहीं बदला है तो आज परमेश्वर से कहना है कि प्रभु हमारे चाल चलन को बदले, सहायता कीजिए। लोग चाल चलन को देखते हैं लेकिन उस घटना को या उस तकलीफ को नहीं देखते जिसके कारण चाल चलन बिगड़ा है या बेकार हुआ है। परमेश्वर उस घटना को भी देखते हैं और वो जरूर उस घटना को ठीक करते हैं। इस औरत का जो हमने देखा, परमेश्वर ने तो उसकी घटना भी बता दी कि क्या रीजन है, क्या कारण है, उसके कारण वो औरत भी बदल गई। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे दिल को बदल, उसमें सच्चाई भर, मेरे दिल को बदल, अपने जैसा बना, मेरे दिल को बदल, उसमें सच्चाई भर, मेरे दिल को बदल, अपने जैसा बना। तू है कुम्हार, मैं हूँ मिट्टी, साँचे में ढाल कर अपने जैसा बना। तू है कुम्हार, मैं हूँ मिट्टी, साँचे में ढाल कर अपने जैसा बना। मेरे दिल को बदल, उसमें सच्चाई भर, मेरे दिल को बदल, अपने जैसा बना। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh